स्टूडियो भिलाई से मैं गौरी शंकर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक लंबी बातचीत करेंगे लोक साहित्यकार शिव कुमार पांडे से। शिव कुमार पांडे नारायणपुर के निवासी हैं। ये पेशे से अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन आज जिस सिलसिले में हम इनसे मिलने आए हैं वो एक साहित्य का विषय है, साहित्य की रुचि का विषय है। आपको आगे बढ़ने से पहले और इंटरव्यू को शुरू करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि इनकी 16 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। शिव कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को भी बहुत खुशी होगी एक लोक साहित्यकार से मिलने से। हमें तो ये भी जानकारी मिला है शिव कुमार जी कि आपकी पुस्तकें नेशनल बुक ट्रस्ट से भी प्रकाशित हुई हैं। कोई एक बुक अगर आपके पास हो तो दिखाएं कैमरे को। ये जी ये बुक मेरी नेशनल ये इसका शीर्षक क्या है? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली से। ये बस्तर की हलवा जनजाति पर ये प्रकाशित हुई है। शुक्रिया। बहुत सारी पुस्तकें सामने दिख रही हैं। दर्शकों, मैं कुछ विधिवत अब इनसे इंटरव्यू प्रस्तुत करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू आपके सामने आने वाला है जो शायद किस्तों में आएगा और बस्तर के बारे में, अबुझमाड़ के बारे में, जनजातियों के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में बहुत कुछ, जिन पर इन्होंने कहा जाए तो एक शोध परक लेख इनके पुस्तकों में दिखाई पड़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे इस शुभ ध्वनि स्टूडियो के से आपसे एक लंबी बातचीत का सिलसिला हमारे श्रोता पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपकी बहुत सारी पुस्तकें हमारी नज़रों से गुजरी है, हमने उसका अध्ययन भी किया है, पढ़ा भी है। आपने कई बार उल्लेखित किया है कि अबुझमाड़ को कोई बूझ नहीं पाया। ऐसा इसका क्या कारण बनता है कि अबुझमाड़ को कोई बूझ नहीं पाया? और दूसरा आपने ये भी लिखा है कि शायद बहुत सारे लोगों ने या समाज ने इसको सल्फी, शराब, घोटुल, नाच गाने, मनोरंजन, प्रदर्शन के रूप में पर्यटन का साधन बनाकर रख दिया है, जबकि ये समाज और संस्कृति की बात है। ऐसा आपने लिखा है, इसको थोड़ा आप क्या कहिएगा? मैं देखिए 60 के दशक में ये वेरी अरेंजमेंट की किताब आई, मुरिया और देयर घोटुल। उसमें ऐसी भ्रांतियाँ प्रस्तुत की गई थी, उस किताब को पढ़ के लोग आते थे, है ना। जब ये पुस्तक अंग्रेजी में थी, उसके बाद उसकी हिंदी अनुवाद हुआ और तब उसकी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। उसमें बहुत सी ऐसी भ्रांतियां थी जो यहाँ के लोग नहीं पसंद करते थे जी। और बाकी जितने भी विद्वान उस समय आए जी, वो केवल घोटुल का नाच गाना देख के ही अपना अध्ययन कर लिया जी। और एक आध आलेख वगैरह उन्होंने लिखा तो लिखा, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। वो केवल यहाँ पर आतिथ्य ग्रहण किए और फोटोग्राफी किया, नाटक किया, फोटोग्राफी किया, चल दिया, ऐसा आपने बताया है। लेकिन एक जो दूसरा सवाल हमने इसके साथ जुड़ा हुआ पूछा था कि अबुझमाड़ को अब तक ठीक से बूझा नहीं गया है, बूझना बाकी है। ये क्या बात हुई? इसको क्लियर करें। देखिए, अबुझमाड़ तो एक जमाने में बीजापुर, दंतेवाड़ा और परलकोट तक विस्तृत था। तो उस समय यदि कोई अध्ययन किया होता, जैसे ग्रिक्सन ने जो अध्ययन किया था जी, तो वैसा कोई अध्ययन कोई प्रस्तुत किया होता तो बहुत बेहतरीन होता। आज उस चीज़ को ये नहीं कहना पड़ता कि उसको बूझा नहीं गया, वाकई बूझा नहीं गया था, क्योंकि उनकी संस्कृति इतनी विस्तृत तो है कि वो हमारे जैसे सभ्य समाज के लोगों को भी प्रेरणादायक है। तो ऐसी संस्कृति को जब तक पूरा अध्ययन, समग्र अध्ययन नहीं किया जाए, अभी मैं इतनी किताब लिखने के बाद भी इनकी संस्कृति पे दावा नहीं करता कि मैं पूरा जानते हैं, पूरा जानता हूँ, उनकी परंपराओं को पूरा समझ गए हैं। हाँ, ऐसा मैं नहीं दावा करता। फिर भी मेरे जितनी बन पड़ती है और मेरे जितने भी आदिवासी मित्र हैं वो सब मुझे प्रेरित करते हैं कि नहीं, आप लिखिए। जी। तो मेरे अगले सवाल का यही जो एक सवाल मैंने लिखा था और पूछने वाला था कि आपके लिखने का आधार क्या होता है। तो इसमें एक जवाब हमको अभी मिला कि आपके जो मित्र हैं, आप उनसे मिलते हैं, शोध करते हैं, दौरा करते हैं, लिखते हैं, जानकारी एकत्र करते हैं, तब आप फिर उसको लिखते हैं। उसकी खाका कहानी समाज में, आपके समाज की आपके दिमाग में बनती है।
मस्तिष्क में बनती है, फिर आप उसको लेखन कार्य करते हैं। चलिए, ये एक बहुत अच्छी जानकारी रही कि आप किस प्रकार से अबूझमाड़ को बूझा नहीं गया है, और आपका कहना है कि बूझने की शुरुआत तो हुई है, लोग इस पर लिख रहे हैं, और क्या खूब लिखते हैं आप भी शिव कुमार जी। आपकी सारी पुस्तकें मार्केट में, बाज़ार में हैं, लोग पढ़ रहे हैं। एक आने वाला एक भविष्य का समय होगा जब लोग इन पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, और इतनी सारी पुस्तकें अगर किसी एक समाज पर मिल जाएं तो वो एक उपलब्धि होती है लोगों के लिए। भविष्य में ये पुस्तकें आपको आपकी ख्याति की ओर लेके जाएंगे। यहाँ पर हम शुभकामना देते हुए आपसे विदा लेते हैं। अगले